अब है मुद्राएं। मुद्राएं कायदे से तो 32 मुद्राएं पूरी लगानी चाहिए। गायत्री मंत्र का जो अनुष्ठान है उसमें 32 मुद्राएं पूरी लगानी चाहिए। जब आप सीख जाओगे तो आपको आधा मिनट लगेगा 32 मुद्राएं लगाने, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि हर मुद्रा जो है लगभग 1-2 सेकंड प्रदर्शित करनी है। आप चाहे तो 3-5 करेंगे तो 1.5-2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो एक बार मैं बता देता हूं सारी, फिर उसमें से आवश्यक कौन सी हैं वो हम आपको बता देंगे। उससे पहले आपने गायत्री मंत्र को 21 बार जपना है, जो हमने स्टेप बताया था, उसको बोलते हैं पूर्व मंत्र जप, मुद्रा दिखाने से पहले, क्योंकि मुद्रा हमारा देवी को संकेत है। पहली मुद्रा है सुमुखम। इसमें कैसे है, इसको बोलते हैं सुमुखम। फिर है संपुटम। इसको बिना हाथ को खोले हुए बस ऐसे कर लेना है, ठीक है ना, बिना हाथ को खोले हुए बस ऐसे कर लेना है। ये संपुट होता है ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट का कोई संस्कृत शब्द होगा तो वो संपुट होगा, इधर दे दिया, इधर दे दिया, क्लोजर कर दिया। सुमुखम, संपुटम। फिर है वित्तम। ये जो हाथ हमने बांधे थे इसको बस ऐसे खोल देना है थोड़ा सा। फिर है विस्तृतम, इसको ऐसे कर दिया। फिर है द्विमुखम, कनिष्ठिका और अनामिका, निचली 2 वाली उंगलियां मिला के बाकी हाथ खुले छोड़ दिए। जब निचली 2 मिलाई तो द्विमुखम है, एक और मिला दी तो त्रिमुखम हो गया। सॉरी, ये अंगूठा खुला रखना है, मैंने गलती से जोड़ दिया था इसमें, तो त्रिमुखम हो गया। आपने अगली भी मिला दी, ऐसे कर दिया, चतुर्मुखम। फिर जो पंचमुखम है उसमें अंगूठे भी मिला दिए, ये पंचमुखम हो गया। और उसके बाद षणमुखम जो है उसमें सिर्फ अंगूठे और अनामिका को फैला छोड़ देना है, बाकी तीनों उंगलियां जो हैं जॉइंट रहेंगी। आपने देखा ना, द्विमुखम, बिना हाथ खोले त्रिमुखम, बिना हाथ खोले चतुर्मुखम, बिना हाथ खोले पंचमुखम, बिना हाथ खोले जो है षणमुखम, और उसके बाद अधोमुखम। ये ऐसे है, ये ऐसी भी लगाई जाती है, बट ऐसी भी लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद व्यापक अंजलि, बिना हाथ खोले व्यापक अंजलि। उसके बाद बिना हाथ खोले शकटम। बस ये ध्यान रहे, जहां अनलेस की मुद्रा में हाथ खोलना है, हाथ नहीं खोलना है, एक ही ऊर्जा का प्रवाह चलेगा। और उसके बाद बिना हाथ खोले यमपाश। उसके बाद बिना हाथ खोले ये ग्रंथि। क्लियर है? यमपाश बिना हाथ खोले ग्रंथि मुद्रा है। उसके बाद ग्रंथि के बाद बिना हाथ खोले ये मुद्रा है उन्मोख, उन्मोख, ठीक है। इसके 2 अंग हैं, एक ऐसे एक ऐसे। फिर उसके बाद बिना हाथ खोले प्रलंबन। प्रलंबन जो मुद्रा है, बिना हाथ खोले मुष्टिकम। फिर बिना हाथ खोले मत्स्य। मत्स्य वन ऑफ द रेयर मुद्राज है जिसमें मूवमेंट भी है साथ में। बाकी सब मुद्रा में एक मूवमेंट है, स्टैटिक है, इसमें मूवमेंट है अंगूठों की। उसके बाद शायद ये 2, 3, 2, 5, 8, 11, 12, 15, 18, ये 24 अभी होंगी। तो हम मत्स्य पे थे। फिर बिना हाथ खोले कूर्म। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद लगेगा, बट ये मत्स्य है। ये ऐसे किया, अंगूठे से अंगूठा मिला, तर्जनी से तर्जनी और अनामिका से अनामिका, दायां हाथ बाएं के ऊपर, ठीक है ना। ये these fingers are resting on each other। तो ये मत्स्य थी, ये कूर्म है। उसके बाद वराहकम। सो इसमें जो मेरा बायां हाथ है उसकी मैंने 4 उंगलियों को पकड़ लिया है,
और अंगूठे को दाएं के अंदर कर लिया है और बाएं अंगूठे को दाएं तर्जनी से जोड़ दिया है। ठीक है। सो ये मेरा कूर्म थी, ये मेरी बिना हाथ खोले वराहकम हो गई। ये कूर्म, ठीक है, ये बिना हाथ खोले ये मैंने पकड़ा, ये वराहकम। ठीक है। अब वराहकम के बाद सिंहक्रांतम, उसके बाद महाक्रांतम। महाक्रांतम वैसे थोड़ा सा ऐसे होता है, बट ऐसे भी कर सकते हैं महाक्रांतम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद मुद्गर, उसके बाद पल्लवम। ठीक है। अब आपने एक जो वाक्य में जो व्यक्ति दक्ष होता है मुद्रा प्रदर्शन में और एक साधारण व्यक्ति में जो सीख रहा है, मूल यही है कि आपने देखा कि जब मुद्रा बदली जा रही है तो हाथ नहीं खोले जा रहे। नॉर्मल जिनको कहा जाए शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो वो एक मुद्रा की हाथ खोल के दूसरी करेंगे, हाथ खोल के तीसरी करेंगे, हाथ खोल के चौथी, उसका फायदा नहीं है, उसका लाभ नहीं है। इतना है। अगर आप ये मुद्रा नहीं कर सकते, पर आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप ये मुद्राएं करेंगे तो आप ऊर्जा का प्रवाह अवश्य महसूस करेंगे। जितना ज्यादा भाव से होगी उतना ज्यादा प्रभाव महसूस होगा। ओके, आई मेक एन एक्सेप्शन। ओके, नो, डोंट वरी। अगर बीच में से हाथ खुल जाए तो दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं, शुरू में नहीं। शुरू में बस आप भाव पर फोकस कीजिए और जैसे जैसे अभ्यास होगा ये याद रहेंगे। मुझे तो खुद स्मरण नहीं, मैंने इतने साल पहले गायत्री मंत्र का पुरुषचरण किया था। मैं तो खुद किताब पढ़ के कर रहा हूं मुद्रा, क्योंकि श्री विद्या की मुद्राएं अलग हैं। तो 22 हमने कर ली हैं, पेज 189। 22 स्टेप्स हमने कर लिए हैं पूर्व मुद्रा। उसके बाद षोडशोपचारा, जिसको बोला जाता है कि देवी को अर्पण करना है, और एक होता है पंचोपचार। पंचोपचार में 5 चीजों को देवी को दिया जाता है। दशोपचार में 10, षोडशोपचार में 16। मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता, इसलिए मैं आपको बड़ी सरलता से बता रहा हूं। दीप तो आपने जलाई हुआ है, दीप दिखाया देवी को, बाकी सब मानसिक दे दो। धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूल पोंगी फलम समर्प्यामी करके दीप रख दो। मन से ही दे दो जो देना है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग शहरों में रहते हैं, पता नहीं फूल अवेलेबल हैं या नहीं है, या धूप और अगरबत्ती तो आजकल ऐसी मच्छर भी भाग जाता है, एकदम केमिकल से भरी हुई है। तो मैं किसी को रिकमेंड ही नहीं करता कि अगरबत्ती लगाओ घर में, अनलेस यू वांट सम पोल्यूशन। सो सम लंग्स आर यूज्ड टू पोल्यूशन। आश्रम की शुद्ध हवा सरास नहीं आती उनको तो उसके चलते आप सिर्फ मन से, क्योंकि देवी पदार्थों की मोहताज नहीं है। जब हम भोजन कर रहे हैं उस समय यदि आपने अपने इष्ट मंत्र का जप करके भोजन किया तो देवी को हमने दे दिया। मैं आपको रिचुअल्स में ना तो फंसाना चाहता हूं, ना ही रिचुअल्स की एग्जैजरेटेड इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं। मेरा तात्पर्य अर्थ सिर्फ इतना सा है कि परंपरा से एक चीज चली आ रही है, जो मंत्र विज्ञान जिस चीज की अपेक्षा आपसे रखता है, उसको यदि थोड़ा सा ढंग से कर लिया जाए, चाहे कम ही किया जाए, पर वो फलीभूत होती है फिर साधन। उसके बाद मंत्र संस्कार। वेद माता गायत्री के लिए किसी मंत्र संस्कार की आवश्यकता नहीं है, तो इट डज नॉट अप्लाई टू दिस साधना। स्टेप नंबर 25, मेडिटेशन ऑन योर मंत्र। सो हर साधना के लिए हमने एक ध्यान श्लोक दिया हुआ है। तो देवी की जो साधना है, जो वेद माता गायत्री की, इसका नित्य कर्म में इसको बोला जाता है त्रिकाल संध्या। एक बार ये जपा जाता है सुबह, भोर के समय जब आप सुबह उठते हैं, एक बार मिड डे या आफ्टरनून अराउंड दैट टाइम जब सूर्य भगवान ऊपर है, एक बार शाम के समय जो संध्याकालीन संध्या है। सुबह जब जप किया जाता है तो अगर संभव हो तो जिस दिशा से सूर्य उदय हो रहा है उस दिशा की ओर मुख करके जप को किया जाता है।
दोपहर को किसी भी दिशा की ओर जप कर लीजिए। जो मानसिक ध्यान है वो सूर्य पर रखा जाता है, क्योंकि सवितुर जो सूर्य का नाम है, परंतु ये गायत्री उपासना सूर्य की उपासना नहीं है, ये वेद माता की उपासना है। और संध्या के समय, जब शाम के समय आप करते हैं, तो आपका जो मुख है वो जिस तरफ सूर्य अस्त हो रहा है उस तरफ होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा व्यवहारिक जो है चैलेंज आ जाता है कि यदि घर में पूजा स्थान है, वो तो एक ही तरफ है, आप सुबह एक तरफ मुख करेंगे, दोपहर को इस तरफ, शाम को उस तरफ, भगवान भी बोलेंगे क्या हो गया, मुझसे नाराज हो गया, पीठ कहीं और करके बैठा हुआ है। तो ये नियम होते हैं, ये नियम होते हैं जब आपने केवल एक आसन लगाया हुआ है और दीप जलाया हुआ है। मैंने जीवन में एक साधना की थी कि वो चौकी जो है बीच में लगी हुई है और मेरा आसन कहां भी मुझे लगाना है मैं उसको लगा सकता हूं। तो आप अगर मंदिर में बैठकर कर रहे हैं इस साधना को अपने पूजा गृह में, तो आपको अपने इष्ट की ओर ही देखना है, बस मानसिकता से आपको प्रणाम कर देना है उस दिशा की ओर देखकर। ये सूक्ष्म चीजों से ही फर्क पड़ेगा, याद रखना। द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स एंड सो इज ऑल अटेनमेंट। प्राप्ति सूक्ष्मता में ही है। सो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो ऑफ दिस वन। उसके बाद ईश्वर कृपा से अब आप मूल मंत्र जप पर पहुंच गए हैं। अब आप खुश होकर जप कीजिए। शुक्र है 25 स्टेप्स हुए हैं, अब जप की बारी भी आई। तो जब मैं श्री विद्या की साधना करता था, मेरी संक्षिप्त विधि होती थी बहुत, परंतु फिर भी नाना करते हुए भी एवरेज औसतन 45 मिनट से 1 घंटा मुझे पूर्व पूजा में ही लगता था, जब शुरू होने से पहले। इतना उसका न्यास था, विधान था कि 45 मिनट्स टू 1 आवर सिर्फ उसमें लग रहा है। उसके बाद जाकर जब शुरू हो रहा है, फिर उसमें मेरा 7 आवर का स्ट्रेट स्ट्रेच होता था। कुछ साधनों में 10 घंटे का, 10 घंटे आप ऐसे बैठे हुए हैं और बड़े प्यार से भी बोलूं तो भी बाजा बज जाता था शुरू में। पर आप बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं। उसमें से चंद लम्हे ऐसे आते थे जब आपको लगता था कि आप एक शरीर रहे नहीं, मतलब इतनी स्थिरता मैंने कभी किसी और चीज में अनुभव नहीं की। बस शरीर बैठा है। कुछ ऐसे समय आते थे, कई बार 10 मिनट का स्ट्रेच हर घंटे में एक बार मिल जाता था, कई बार 2 ही मिनट का मिलता था, कई बार 3-4 घंटे के बाद जाके सिर्फ 10 सेकंड का मिलता था, कि बस आप इतना आनंदित होकर बैठे हुए हैं कि किसी चीज का बोध ही नहीं, बस पता है कि देवी है और मंत्र चल रहा है। और बाकी समय ऐसा बहुत होता था, लगता था शरीर हार्ड मास का नहीं लोहे का बना हुआ है। इतना भारी हो जाता था बैठे बैठे कि समझ नहीं आता था क्या किया जाए, हिला जाए कि ना हिला जाए। सो चूहे इत्यादि कूदते रहते थे आसपास, पर मैं यही सोचता था कि उनके कारण मैं अपना ध्यान नहीं भंग कर सकता। अपने आप से एक ही बात पूछता था, स्वामी भविष्य में यदि किसी को या अपने आप को बोलोगे साधना पूरी नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि चूहे कूद रहे थे। ये एक बड़ा ही बेढंगा सा कारण लगेगा, ये मैं बोलने लायक नहीं, इसलिए तुम नाचो कूदो, मैं अपना काम कर रहा हूं। और वो आके एक पिलो में लेकर बैठता था ऊपर, तभी से मुझे आदत है, और एक ऐसे पड़ा होता था, उस पे आके वो सो जाते थे। कैन यू बिलीव? दैट वाज द ओनली टाइम जब मैंने उनको एक्चुअली सोते हुए देखा। उधम मचा के, खूब उपद्रव मचा के, और यहां आके आराम कर लेते थे। फिर जैसे ही 10 घंटे बाद मैं उठा, मैं हिला, फिर वो भाग जाते थे। तो नेचुरली उस पिलो पे मैं अपना सर नहीं रखता था, मैं अपना वाला निकाल के ऊपर रख के उसके ऊपर रखता था। सो एनीवे, मंत्र जप का समय आ गया है। मंत्र जप आपको पता ही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपको केवल देवी का आभास चाहिए तो बस आनंद लेकर इस मंत्र को जपो, कहीं पर भी कल्पना कर लो देवी में। अगर आपको इंट्यूशन अच्छी चाहिए, जिसको बोलते हैं कुछ कुछ, पूरी तरह नहीं, त्रिकालदर्शी होना,
तो आप मणिपुर चक्र पर देवी का ध्यान कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपको चाहिए कि मेरा संसार का काम भी चले और मेरा भगवान का काम भी चले, मेरी कुछ कुछ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो और मुझे इच्छा शक्ति भी मिले, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति स्वरूपिणी, अगर आप वो चाहते हैं तो मणिपुर चक्र से शुरू हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः, कल्पना कीजिए मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः मणिपुर चक्र में गया, तत्सवितुर्वरेण्यं अनाहत चक्र में गया, भर्गो देवस्य धीमहि विशुद्ध चक्र में गया, धियो यो नः प्रचोदयात् आज्ञा चक्र में गया। परंतु ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, फ्यूचर में जब आप बिना माला के जप करेंगे उसको बोला जाता है अक्षमाला, जिसमें मंत्र से पहले आप वर्ण को लगा देते हैं, वर्णमाला में से एक वर्ण को निकाल के, मान लीजिए अ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अ, आ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आ, आ, ई, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ई। तो ये वर्णमाला होती है, अक्षमाला इसको बोलते हैं। ये 50 अक्षरों की चलेगी, एक राउंड आपका 50 है। जहां आपकी एकाग्रता टूटी वहां माला टूट जाती है, याद ही नहीं रहेगा मैं क बोल रहा था कि क्ष बोल रहा था या ह बोल रहा था, फिर चलो शुरू से। परंतु जब आप माला का प्रयोग नहीं करेंगे, ना अक्षमाला का या ना किसी माला का, जब आप 1-2 पुरुष चरण करने के बाद इतना आनंद लेना शुरू कर देंगे थोड़ा सा, तो अगला कदम यह होता है ओम भूर्भुवः स्वः मणिपुर चक्र, तत्सवितुर्वरेण्यं अनाहत चक्र, भर्गो देवस्य धीमहि विशुद्धि चक्र, धियो यो नः प्रचोदयात् आज्ञा चक्र। फिर पूरा मंत्र सहस्रार में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पूरे शरीर में जो है ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। कभी भी कल्पना की शक्ति को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह समस्त जगत कल्पना से ही बना है। जो जो भी भौतिक जगत में भी हुआ है, किसी ने कभी ना कभी पहले उस पर कल्पना की थी। तो जो विजुअलाइजेशन होती है, जो इमेजिनेशन होती है, जो कल्पना होती है, इसका बहुत बड़ा एक योगदान होता है मंत्रों की साधना में। जब ये सब हो जाएगा, जब आपने मूल मंत्र जप कर लिया, उसके बाद आप उत्तर मुद्रा, जो कि उत्तरार्ध में मंत्र, गायत्री मंत्र जप के बाद जिसको किया जाता है, उसको करेंगे। तो सबसे पहली जो मुद्रा है वो है धेनु। तो धेनु मुद्रा जो है, हाथों कैसे खोल दिया, ये जो मध्यमा है दाईं की, उसको बाईं की मध्यमा पे ऐसे ले गए। अब मैं, ये ऐसे है बेसिकली ये मध्यमा को मध्यमा में क्रिस क्रॉस कर दिया हैंड्स को, सिर्फ बीच वाली उंगलियों को, मध्यमा और अनामिका को क्रिस क्रॉस कर दिया। मध्यमा दाईं की ऊपर है, ठीक है, ये समझ आ रहा है। फिर उसके बाद ये जो कनिष्ठ का है, सबसे छोटी उंगली है, इसको तर्जनी पे जोड़ा, बाईं को दाईं तर्जनी पे, दाईं को बाईं तर्जनी पे। कॉम्प्लिकेटेड है या समझ आ रहा है? आ रहा है, चलो जिनको आ रहा है मैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो और ये जो तर्जनी है, इसको मध्यमा में, इसको ऐसे, वो कहते हैं ना एक योगा का पोज कुछ ऐसे होते, लोग फंस ही जाते हैं कि क्या करने गए थे फिर निकालें कैसे। मैंने शायद मोटू पतलू या रमन कॉमिक में पढ़ा था बचपन में, वो योगा करने जाता है और वो फंस गया, फिर वो फिर वो बुलाते हैं कि भाई ठीक कर दो मुझे। इट्स वेरी सिंपल। ये क्रिस क्रॉस किया, जो ये मिडिल फिंगर है, इसको अपने लेफ्ट मिडिल फिंगर पे रेस्ट किया, राइट रिंग फिंगर को लेफ्ट रिंग फिंगर पे रेस्ट किया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो राइट लिटिल फिंगर है, कनिष्ठ का है छोटी, उसको आपने बाएं हाथ की तर्जनी रिंग फिंगर पे टच कर दिया, क्लियर।
अब जो बाएं हाथ की लिटिल फिंगर है उसको दाएं हाथ की रिंग फिंगर पे टच कर दिया। क्लियर? अब जो इंडेक्स फिंगर है उसको मध्यमा जो मिडिल फिंगर है लेफ्ट की राइट की लेफ्ट के साथ टच करना है। ठीक है ना? इन दिस मुद्रा हर फिंगर दूसरे हाथ के फिंगर के साथ टच करिए। ठीक है? और फिर लेफ्ट को राइट से टच कर दिया। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर विल टच योर राइट मिडिल फिंगर। ठीक है? फिर इसको ऐसे कर दिया नीचे। समझ के? अंगूठों को भी फिर टच कर दिया। तो जब ऐसे लगानी तो ऐसे मुंह में जो नहीं लगा रहा था, बस ऐसे लगती है। ऐसे हाथ, ये लग गई। ऐसे कर दी, ऐसे हाथ, ये लग गई। जब अभ्यास हो जाएगा तो ये जैसे नमस्ते किया, ये I don't know why people are laughing. बहुत सिंपल है। ठीक है ना? देखिए, जैसे चलो पहले ये कंप्लीट करते हैं, देन आई विल टॉक। उसके बाद ज्ञानम मुद्रा, वो सबके पास होता ही है देने को। इसको ऐसे स्पर्श किया, दाएं हाथ को ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, और बाएं को ऐसे छोड़ दिया। ठीक है? इसमें दो प्रकार की है। एक में तो बाएं को ऐसे छोड़ दिया जाता है, एक में बाएं को ऐसे कर लिया जाता है। राइट? दिस इज योर ज्ञान मुद्रा। फिर ये वैराग्य मुद्रा है। ये ऐसे ही रहेगा हाथ, ये नीचे आ गया, वैराग्य मुद्रा। फिर आपने योनि, अगर उस पर कंफ्यूज थे तो इस पर तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे ये वैराग्य लगी, ये योनि मुद्रा। तो योनि मुद्रा मेरी मूल मुद्रा है। मैं देवी को प्रार्थना बिना योनि मुद्रा के कभी नहीं करता। इनफैक्ट आउट ऑफ ऑल द मुद्राज ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है जो योनि मुद्रा है। और अलग अलग लोग इसको अलग अलग ढंग से लगाते हैं। तो अंगूठों को इस पे बेस पे ले आइए। ठीक है? फिर इसको ऐसे जोड़ दिया, फिर मिडिल फिंगर्स को जोड़ दिया, फिर इनको क्रिस क्रॉस कर दिया जो रिंग फिंगर्स हैं। ठीक है? फिर इसको ग्रैब किया इंडेक्स से उल्टे हाथ की, और उसको ग्रैब किया, और बस मुद्रा तैयार है। ठीक है ना? एक बार फिर से बता देता हूं। ये ली, ये जोड़ा, ये इसको थोड़ा आगे ले आए, मिडिल फिंगर्स को आगे ले आए, रिंग फिंगर्स को पीछे ऐसे कर दिया, फिर इसको ऐसे पकड़ लिया। यस, ठीक है ना? इस तरफ से भी बता दें सो यू पीपल कैन ऑल्सो सी। ये लिया, ऐसे लिया, मिडिल फिंगर्स को आगे ले आई, रिंग फिंगर्स को पीछे किया, मिडिल फिंगर्स को ज्वाइन कर दिया, ये जो रिंग फिंगर्स हैं इनको पीछे लिया, और लेफ्ट फिंगर से राइट को पकड़ा, लेफ्ट इंडेक्स से राइट, फिर इसमें राइट से लेफ्ट, और इसको ऐसे खोल दिया। ठीक है? अगर अभी भी ना समझ आया हो तो मैं आपको बड़ी सिंपल महायोनि मुद्रा है वो बता देता हूं, वो लगा लो, देवी आपसे नाराज नहीं होगी। वो ऐसे किया, ठीक है ना, और ऐसे ज्वाइन कर लिया बस। फिर उसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, इसको बोलते हैं महायोनि मुद्रा। तो अगर ये नहीं हो रही तो ये कर ली। ठीक है ना? ये योनि, ये महायोनि। उसके बाद चलते हैं शंख पे। तो ये योनि मुद्रा लगी हुई है, ठीक है ना? अभी बिना इसको खोले ये शंख। शंख में क्या है? बाएं हाथ का अंगूठा लिया, दाएं हाथ ने पकड़ा, ठीक है? दाएं हाथ ने बाएं हाथ का अंगूठा पकड़ लिया और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये शंख बन गया। ये शंख मुद्रा है। मुद्राएं की जाती हैं देवता के भाव में आने के लिए। जब हम मुद्राएं करते हैं हम उसी देवता के भाव में आ जाते हैं। और उसके बाद है पंकजम। पंकज जो मुद्रा है वो दो प्रकार से है। एक तो ये है पंकज,
कमल मुद्रा इसको बोलते हैं, पंकज। या जो मैं लगाता हूं, मैं ऐसे लगाता हूं, लगता है कि कमल खिला हुआ है, अंगूठों को जोड़ना है। हाँ जी, ठीक है ना। ये कमल बंद, ये कमल खुला है, ये शंख। तो हमने ये लगाई योनि, योनि से बिना हाथ खोले शंख, बिना हाथ खोले कमल। उसके बाद कमल लगा दिया, उसके बाद हमको लगानी है लिंग मुद्रा। जो ग्रंथि थी, मतलब ये कमल, फिर ये हाथ ऐसे लगे, लेफ्ट राइट हैंड का जो सम है वो बाहर आएगा, बाकी क्रिस क्रॉस किया, उसको ग्रैब कर लिया, ये लिंग मुद्रा है। ठीक है, सबके समझ में आ गया? ये कमल, ये लिंग, बिना हाथ खोल। और उसके बाद निर्वाण मुद्रा है। निर्वाण मुद्रा में हमारा हाथ जैसे ये है लिंग, फिर ऐसे किया, ऐसे करना है। हाँ, थोड़ा हाथों को आगे लेके आना होगा, सामने वाले के लगाइएगा मत। तो ऐसे ले, राइट। अब इसको उल्टाना है, ये निर्वाण मुद्रा होती है। इसको इसको संहार मुद्रा भी बोलते हैं। इट्स इजियर देन यू थिंक इट इज। दोबारा बता देता हूं, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड। राइट हैंड को डाला लेफ्ट हैंड में, क्रिस क्रॉस किया, ठीक है ना। फिर ठीक है ना, फिर हाथ जुड़ जाएंगे पीछे से थोड़ा सा। हाँ जी, दैट्स इट। ये लिया, ये संहार मुद्रा। मुद्रास basically are what separate boys from men or girls from ladies or whatever you call them. मतलब मुद्रा आधार है एक अच्छी मंत्र साधना का। अब मान लीजिए आपने अपने जीवन के अगले 10-12 साल लगा दीजिए गायत्री मंत्र की साधना में, अर्जित करते रहे। उसके बाद जब किसी को आपने कोई आशीर्वाद देना है या फल देना है या किसी इच्छा के लिए, तो आप केवल मुद्रा लगा के दे देंगे, वो मंत्र की ऊर्जा उसमें समाहित हो जाएगी। मुद्राएं जो हैं हमारा संकेत हैं, क्योंकि मुद्रा जैसी आपने की, आप स्वयं देवी भाव में आ गए। देवी ही दे सकती है, तो आप उस भाव में ही आ गए, तो आपने आगे दे दिया जो। उसके बाद हम चलते हैं जप समर्पण। प्रकृति का एक सरल सा नियम है कि जो भी आप उसको देते हैं उसका कई गुना आपको वापस दे दिया जाता है। आप 1 किलो बीज देंगे भूमि में, तो कई किलो धान या गेहूं या जो भी आपने बीजन किया है वो वापस आ जाता है आपके। तो जो जप समर्पण है वो हम देवता को वापस दे देते हैं कि ये जप जो है मैंने स्वयं के लिए नहीं किया, ये जप मैंने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए किया है, समस्त जीवों के कल्याण के लिए किया है। मतलब आपने अपनी सारी कमाई लाके बीवी के हाथ में रख दी, ये वो बात है। क्योंकि देवी के बाएं हाथ में आप जप को देंगे। अगर देवता की साधना होती है पुरुष की, तो दाएं हाथ में दिया जाता है। बाएं हाथ में आपने जब समर्पण कर दिया, आप सिर्फ आंखें बंद करके भावना से कर दीजिए कि मां, ये मैं जब आपको अर्पण कर रहा हूं। अगर आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो अभिष्ट सिद्धिम में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पे तुभ्यम जपेम वर्चनम। जितना भी मैंने जप और अर्चन किया है मां, ये जिस भी मनोरथ से मैंने किया है, कृपया उसको आप विचार में रखें, पूर्ण करें। मैं समस्त जो जप है आपको समर्पित कर रहा हूं। और सबसे अच्छी चीज मांगने के लिए यही होती है, कृपा मांगी जाए भगवान की। उसके अतिरिक्त और कुछ मांगने लायक होता नहीं है। और उसके बाद सब के सुख की कामना के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः आप चाहे तो जप सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्।